मेरा सर ना ऐसे फटा जा रहा है दर्द से कि मैं क्या होता है। तो तुझे इधर उधर जंगल में नहीं जाना चाहिए या घर से परेशान हो गई हूँ। मुझे इस सर दर्द ने ना इतना परेशान कर दिया है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं मीना नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के साथ उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से। तो कैसे वो आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो मैं अपने नए ब्लॉग की शुरुआत करेंगे। सुबह के 8 बज रहे हैं और देखिए मैं यहाँ पे खेत पे आई थी, लेकिन काम तो कुछ हो नहीं रहा है। ऐसे ही लेटी हुई हूँ, सर दर्द से परेशान हो गई हूँ। मुझे इस सर दर्द ने ना इतना परेशान कर दिया है, इतना परेशान कर दिया है कि मैं क्या करूँ। मेरी तो आंखें भी ख़राब हो गई है इस सर दर्द से। और देखिए गले पे सूजन है। इस सर दर्द ने मुझे इतना परेशान करके रखा है कि मैं क्या करूं। तो मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी कि मुझे मतलब किसी के पास कोई डॉक्टर है या इस बीमारी के बारे में किसी को कोई जानकारी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, लेकिन किसी ने कमेंट में जवाब नहीं दिया। तो फिर से मैं दोबारा वीडियो बना रही हूँ। प्लीज़ किसी को भी इस बीमारी के बारे में जानकारी है या छोटा सा सल्यूशन भी है आपके पास तो प्लीज़ मुझे बताएं। मैं आपका हर सल्यूशन अपनाऊंगी जिससे ये बीमारी ठीक हो। मैं वो हर काम करूंगी। मुझे ना इस बीमारी ने इतना परेशान कर रखा है कि मैं क्या करूं। मतलब बार बार नहीं आते हैं चक्कर, महीने में एक बार आते हैं और कभी 2 महीने में आते हैं, पर एक मतलब महीने के बीच में हमेशा जब डेट का टाइम होता है ना तभी मतलब ये बीमारी, ये चक्कर आते हैं। पहले सर दर्द होता है, बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है, इतना सर दर्द होता है कि मैं क्या करूँ। मैं बता नहीं सकती आपको कि कितना सर दर्द होता है। और वैसे ही सर दर्द होते होते मतलब हाथ पाँव काम नहीं करते हैं, थोड़ा झकझक सी होती है हाथ पाँव में। और जैसे कि हाथ में कोई बर्तन हरतन हो तो जैसे कि हाथ में दराते हराते तो ऐसे छूट जाती है, हाथ पाँव काम नहीं करते ठीक से। और ऐसे ही कभी चक्कर आ जाते हैं। मैंने मतलब 2-3 जगहों से इलाज भी किया है, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं मिला है मुझे। तो मैं दोबारा दवाई लेने भी नहीं गई। मतलब मैंने हल्द्वानी से दवाई ली, ऋषिकेश से दवाई ली और हल्द्वानी मैंने 2-3 हॉस्पिटलों में दिखाया और ये ऋषिकेश में भी मैंने 2 हॉस्पिटलों में दिखाया, लेकिन मुझे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं दोबारा नहीं गई दवाई लेने के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों, दुनिया इतनी बड़ी है तो ये बीमारी इस दुनिया के आगे क्या है। तो मैं मतलब आप लोगों से जानकारी चाहती हूँ कि दुनिया भर के लोग तो मिलते हैं ना फेसबुक पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे। तो मैं आप लोगों से मतलब इस बीमारी की जानकारी जानना चाहती हूँ कि मतलब किसी की नज़र में कोई डॉक्टर होगा या कोई आयुर्वेदिक इलाज ही होगा या अपना ही घरेलू इलाज होगा आप लोगों के पास। तो प्लीज़ 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 दोस्तों मुझे बताएं और मुझे इस बीमारी से बाहर निकालें। मैं इस बीमारी से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। हम ना घर गृहस्थी वाले लोग हैं, हाउस वाइफ हूँ मैं और ये खेती बाड़ी का काम भी करती हूँ। तो हम ना ये कि बीमारी को देख के मतलब ऐसे चुप घर में बैठे भी नहीं रह सकते हैं, लेटे भी नहीं रह सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि जब तुझे सर दर्द होता है तो तुझे इधर उधर जंगल में नहीं जाना चाहिए या घास के लिए खेतों पे नहीं जाना चाहिए। तो अपनी मजबूरी इंसान खुद समझता है। वो अपना काम नहीं करेगा तो कौन करेगा दूसरे का काम। एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे बाहर वाले, रोज़ तो कोई किसी का काम करेगा नहीं। तो इसलिए जाना पड़ता है। मेरी मजबूरी को कोई नहीं समझता है। लोग कोई मतलब कितने सारे लोग कहते हैं कि घमंड से जाती है, मतलब हमें दिखाने के लिए जाती है, लेकिन मेरी मजबूरी को हर इंसान की जिसकी भी मजबूरी है वही इंसान समझता है। दूसरा आदमी कोई किसी का दुख नहीं समझता है। मुंह पे आके थोड़े मतलब 2-4 बातें बोलते हैं, थोड़ा मन हल्का होता है, लेकिन जिसका दुख वही जाने, दूसरा कोई नहीं पहचानता है दूसरे के दुख को। तो दोस्तों इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के ही ये फैसला किया है कि मैं अपना दुख आप लोगों से शेयर करूँगी। मतलब सब तो नहीं जानते होंगे, लेकिन ये बीमारी सिर्फ एक मुझे ही नहीं है, ना जाने कितने सारे लोगों को है। तो कोई ना कोई तो मेरी वीडियो को देखता होगा जो इस बीमारी से मतलब ग्रसित है। तो मुझे भी, अगर आपने कहीं से इलाज कराया या कोई जानकारी है आप लोगों के पास तो प्लीज़ मुझे बताएं। मैंने आयुर्वेदिक इलाज भी कराया है 1.5 साल का, लेकिन मुझे कोई भी सल्यूशन नहीं मिला इस बीमारी से बाहर निकलने का। कोई कहता है कि प्रसव की हवा लगी हुई है, ये आयुर्वेदिक वाले ना ये सब मतलब मुझसे कहते हैं कि प्रसव में मतलब जब मेरे बच्चे हुए थे तब मुझे ये हवा लगी थी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हवा लगने से आदमी को चक्कर थोड़ी आते हैं। भले ही हमारे पहाड़ों में होता है छल भल, ये
मसाण हसाण बोलते हैं ये लग जाता है, लेकिन ये हवा हू ऐसे कुछ नहीं लगती है। पर मैं क्या करूँ, मैं खाना भी नहीं बना पाती हूँ। जब मुझे चक्कर आते हैं तो मेरे बच्चे भी बहुत परेशान हो जाते हैं मुझसे, और गाय भैंस भी रखी हुई है, खेती बाड़ी का काम भी है। तो कैसे करती हूँ मैं, ये मैं जानती हूँ, आप नहीं जानते हैं। जिसका दुख है वही जानता है। तो प्लीज़ दोस्तों मुझे कुछ जानकारी दें और मुझे इस बीमारी के बारे में बताएं। आप मतलब हर सल्यूशन अपनाने के लिए मैं तैयार हूँ, और मतलब मैं इस बीमारी से बाहर निकलना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो प्लीज़ मुझे बताएं कि इसके लिए मुझे क्या करना पड़े। मैं सुबह 8 बजे यहाँ पे आ चुकी हूँ, लेकिन तब से मैंने गुड़ाई यहाँ से यहाँ तक थोड़ी सी ही की है, क्योंकि मेरे हाथ पाँव काम नहीं कर रहे हैं, मुझसे गुड़ाई हो नहीं रही है। तो मैं सुबह से यहीं पे लेटी हुई हूँ इस पेड़ के नीचे। ये सर दर्द ने ना मुझे, मैं क्या कहूँ आपसे, कितनी बार कहूँ, मेरा सर ना ऐसे फटा जा रहा है दर्द से कि मैं क्या कहूँ। ऐसे ही मैंने 2-3 कपड़े और बांधे रहते हैं इस सर पे, और इतनी मजबूती से इतना टाइट बांधा रहता है, लेकिन फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने आयुर्वेदिक दवाई ली, गोलियाँ ली, और इंग्लिश दवाइयाँ ली, इंग्लिश दवाइयों का कोर्स किया, आयुर्वेदिक दवाइयों का कोर्स किया। छोटी मोटी दवाई तो मैं हमेशा लेती रहती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अब मेरा सर दर्द ना, जैसे ही उम्र के हिसाब से ना ये सर दर्द भी बढ़ने लगा है, क्योंकि मेरे सर पे ना कितनी सारी चोटें लगी है ये मैं जानती हूँ। कहाँ कहाँ से खोपड़ी फटी हुई है, और कहाँ कहाँ से मतलब ऐसे नसों के गोले बन गए हैं, ये मैं ही जानती हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों इस बीमारी के बारे में आज के लिए इतना ही। तो मैं इस बीमारी के बारे में मुझे आपसे कोई जानकारी चाहिए, कोई भी हो तो प्लीज़ दोस्तों, मैंने आप लोगों से अपना दुख इसीलिए शेयर किया कि आप मुझे कुछ जानकारी देंगे, और बाकी मैं अपना दुख किससे कहूँ। तो प्लीज़ मुझे बीमारी के बारे में कोई जानकारी दें। और तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।